अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है क्योंकि जब सभी के नजर सिटी पे पड़ी है, कैपिटल रांची में। जिस तरह से रांची में बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी, बहुत बात करने लग रहा था क्योंकि आखिरी बार चुनाव लड़ रहे, जैसा कि सीपी सिंह ने बताया था कि इस बार आखिरी रहेगा। लेकिन जिस तरह का जादुई आंकड़ा सीपी सिंह छू रहे हैं, जैसा कि मैं बता दूं, 8वें राउंड तक का अभी तक जिस तरह से काउंटिंग में सीपी सिंह 41,006 वोटों से आगे चल रहे हैं। जहां तक देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो कोर वोटर का इलाका है, अभी तक वो जहां तक बताया जा रहा है ईवीएम खुला है। आगे की तस्वीर जब सामने आएगी, जो कोर वोटर जेएमएम को वोट देती, वहां तक का भी ईवीएम नहीं खुला है। लेकिन 41,006 वोट से सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। जहां तक बात करें अभी तक पूरी झारखंड के रुझान की, तो इंडिया गठबंधन आगे बहुत निकल चुकी है। 49 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है। और जिस तरह से बता दे, एनडीए गठबंधन 29 सीटों पर, अदर ने 1-2 सीट अभी बढ़त बनाई। लेकिन तस्वीर जिस तरह से 2-4 राउंड के बाद, जैसा कि 19 राउंड का जो होने वाला है यहाँ पे काउंटिंग, जो मैं पंडरा में भी मौजूद है, हमारे साथ हमारे पत्रकार बंधु भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और जिस तरह की तस्वीर एग्जिट पोल में दिखाया गया ज्यादा से ज्यादा कि एनडीए को बहुमत पूरा मिल रहा, एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन एक और बात बता दूं, मैं रांची विधानसभा का जो सीट है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। महुआ मांझी काफी पीछे नजर आ रही है। हटिया से अजयनाथ सहदेव आगे है, खिजरी से राजेश कच्छप आगे, सिल्ली से अमित महतो आगे, और जहां तक बता दे काके से बीजेपी आगे चल रही। तो सीधे बात करते हैं यहाँ से जिन्हें पत्रकार और जो कार्यकर्ता, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, एग्जिट पोल तो फेल हो गया? देखिए, बात यह है कि एग्जिट पोल लोग करते हैं, एक तरफा एग्जिट पोल करने से नहीं होती। जब तक धरातल पे उतर कर लोगों से बात नहीं करते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये चीजें जब तक नहीं जानेंगे, तब तक किसी भी बात को लेकर के, किसी भी परिणाम को लेकर के आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्षेत्र में गए हैं, लोगों से जुड़े हैं, उनसे संवाद की है, बातचीत की है, उनसे खट्टे मीठे जो उनके तजुर्बे हैं उनको हमने समझा है। तो हमें ये तो नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं पे जो इंडिया गठबंधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत नजर आ रहा था हमें। ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के पास है। और शहरों की बात करें तो जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके पास जो वोटर हैं वो शहरी वोटर ज्यादा हैं। क्योंकि अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, अगर अमर कुमार बावरी की बात करें, हम चंदन है जी, बिल्कुल वो भी पीछे चल रहे हैं। जब हम उनके क्षेत्र में गए, उनके क्षेत्र में लोगों से जब हमने बातचीत की, क्योंकि वो बंगाल और झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, तो इस इलाके में मैंने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर मैंने खुद भी देखा कि धरातल पे कोई काम है ही नहीं। एक शौचालय तक वहां पर नहीं है। जहां पर एक महिला को भी जाना हो तो उसके घर पे भी शौचालय मुझे नजर नहीं आया। जिस तरह से देखा जाता, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी, खास करके घुसपैठियों को, तो क्या लगता है ये मुद्दा फेल कर गया? ये मुद्दा पूरी तरह से धरातल पे फेल था। इन्होंने कहीं ना कहीं पे घेरने की कोशिश की थी संथाल पर, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के। इस मामले पे कहीं ना कहीं फेल होती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। क्योंकि बता दें कि रांची की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर खिजरी विधानसभा क्षेत्र में वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं, आप खुद भी कह रहे हैं कि राजेश कच्छप बढ़त बनाए हुए हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र में काफी कड़ा मुकाबला है। अभी फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है, 3 बजे के बाद तस्वीरें साफ होने लगेंगी। हालांकि फिर भी बता दें कि रांची से जो सीपी सिंह है उन्होंने बढ़त बनाई है। रांची जो है भारतीय जनता पार्टी का सेफ सीट कल भी था, आज भी है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि रांची से अभी भी भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती नजर आ रही है और शायद 3 बजे के बाद भी आगे। आखिरी बार जिस तरह सीपी सिंह ने कहा था आखिरी चुनाव, तो शायद ये भी एक तरह से लोगों को कनेक्ट कर गया क्योंकि आखिरी बार अच्छे से विदाई। देखिए, यही बात अगर मैं करूं तो बिहार की चुनाव के समय पे हमने देखा था कि नीतीश कुमार ने यही बात करके लोगों को कनेक्ट किया था कि ये मेरा शायद आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद मैं प्रत्याशी के तौर पे मैदान में नहीं हूंगा। तो कहीं ना कहीं पे इनको भी ये लग रहा है कि अभी मेरी उम्र हो चुकी है और ये चीजें जो है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जो जनता है रांची की, वो प्रत्याशी के चेहरे को देख करके वोट नहीं देती, वो एक तरफा वोट देती है। सिर्फ कमल फूल को देख करके एक तरफा वोट देती है। कोई भी खड़े प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। अभी क्या लगता है रुझान की रांची में क्या अंतर हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत जगह का वोट ईवीएम नहीं खुला है, क्या लगता है? देखिए, अभी बात करें जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अभी रातू रोड के बाद जब पुरानी रांची हरमू खुल रहे हैं, हिंदपीढ़ी अभी नहीं खुला है। हिंदपीढ़ी खुलेगा तो कहीं ना कहीं पे इस रेस में साफ तौर पे नजर आने लगेंगी महुआ मांझी। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी है, लेकिन हिंदपीढ़ी का अभी नहीं खुला है। लेकिन जैसे ही आजाद बस्ती की तरफ हम पहुंचते हैं तो ये रेस में बिल्कुल आमने सामने नजर आने लगेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और ये भी बता दे, लेकिन जो निर्णायक होगा, रांची सीट की बात करें तो चुटिया निर्णायक हो जाएगा पूरे रांची विधानसभा के लिए। देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी मैं बता दूं, महुआ मांझी लगातार बढ़त बनाई हुई थी,
2019 में, लेकिन जैसे ही चुटिया का वोट खुलता है महुआ मांझी 5,904 वोटों से पीछे रह जाती। तो ये विधानसभा एक तरह से कहा जाए कि दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी 49 सीट पे जैसे आगे चल रही, धीरे धीरे वक्त गुजरेगा, ईवीएम खुलता जाएगा। जैसे 19 राउंड का अभी यहाँ पे काउंटिंग होना है, 8-9 राउंड हो चुका है। हमारे द्वारा लगातार इस तरह का अपडेट मिलता है। क्या लगता है, क्या उम्मीद आपको लग रहा है? इस बार देखने को ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन डायरेक्ट सीट बनाती हुई नजर आ रही है। उनकी पार्टी ही आज इस बार बहुमत साबित कर सकेगी, मुझे जहां तक लगता है इस हिसाब से, क्योंकि देख सकते हैं हम डायरेक्ट कि 47 सीट पे इंडिया गठबंधन लीड कर रही है, वहीं 32 से 33 सीट पे एनडीए गठबंधन है। तो जिस तरह से देखा जाए जनादेश जो जा रहा है ये किस इंडिया गठबंधन के फेवर में ही जा रहा है, ये दिख रहा है। आप लोग हटिया से रहे हैं, इधर आ जाए। क्या लगता है हटिया में आप लोग जेकेएलएम के लिए के साथ आप लोग जुड़े थे, जेएलकेएम के साथ, अयूब अली के साथ, क्या उनका अभी तक आया है वोट? क्या ऐसा तो नहीं है क्या अजय नाथ सहदेव के लिए नुकसान कर गए? नहीं, अजय नाथ सहदेव के लिए नुकसान नहीं किए हैं। अयूब अली का भी वैसा पहचान नहीं बना है, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई है हटिया के जनता के समक्ष। तो हटिया का जनता से मैं यही अपील करूंगा कि नेक्स्ट टाइम 2029 में जो है जेएलकेएम पार्टी पूरे जोर शोर और जोरों खरोश के साथ उतरेगी। और जो भरोसा इस बार जेएलकेएम में हटिया के जनता नहीं किए हैं और कांग्रेस में कर रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है कि लीड कर रहे हैं वहां से हमारे बड़े भाई अजय नाथ सहदेव। तो अच्छी बात है, चलिए इंडिया गठबंधन का सरकार बनती है तो बहुत खुशी की बात है। मगर जेएलकेएम भी वही सोच रखती है जनता के प्रति और अच्छा सोच रखती है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए, जिस तरह से मैं बता दूं, मैं लगातार आंकड़ों पे बात कर रहा हूं और जहां तक आंकड़ा ऊपर नीचे होता ही रहेगा। अभी जैसा कि रुझान अभी तक आया है, 49 सीट जहां तक बताया जा रहा है, 48-49 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। और मैं बता दूं आपको कि कुछ देर के बाद इस तरह का रुझान में बदलाव भी बहुत सा आता है, क्योंकि ये सटीक जिस तरह से मैं बता दूं, इसको आप पूरी तरह से फाइनल नहीं माने। अभी लगभग 8, 9, 10 राउंड हर जगह पे हुआ, कहीं 22 राउंड तक का ईवीएम की गिनती बाकी रहेगी। तो मैं आप साथ लगातार जुड़ता रहूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर रांची से आ रही, जो कैपिटल जिसको लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं कि जहां से बीजेपी का गढ़ है, वहां से बीजेपी बहुत आगे निकली हुई है। लेकिन जहां तक बात किया जाए कि बहुत जगह ऐसा है जहां पे जेएमएम के कोर वोटर का वोटिंग का जो अभी गिनती नहीं हुआ। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ समय में तस्वीर क्या होती है। न्यूज मददगार लगातार आपके साथ अपडेट देते रहेगी, इंतजार करते रहे अगले अपडेट के लिए। कुछ देर में फिर से हम लोग हाजिर हो